प्रिय दर्शकों, आपका अपने YouTube चैनल एम्स गिल इंफोटेनमेंट में स्वागत है। आज हम आपको दुल्ला भट्टी की जीवनी संक्षेप में सुनाएंगे। दुल्ला भट्टी भारत के मध्यकाल का एक वीर था जिसने अकबर के शासन काल में मुगलों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। उनका जन्म पंजाब क्षेत्र में हुआ था। उसे पंजाब पुत्र भी कहा जाता है। दुल्ला भट्टी की कथाएं लोकगाथाओं में भरी पड़ी है। उसे उपकारी डाकू की तरह याद किया जाता है। लोहड़ी का त्योहार उसकी स्मृति में मनाया जाता है। भट्टी के कारनामों का वर्णन लोककथाओं में मिलता है और उन्होंने सामाजिक डाकूपन का रूप ले लिया। ईश्वर दयाल गौड़ के अनुसार, हालांकि वे मध्यकालीन पंजाब में किसान विद्रोह के सूत्रधार थे, फिर भी वे पंजाब के इतिहास लेखन के हाशिए पर ही रहे। अब्दुल्ला भट्टी भट्टी जनजाति के एक पंजाबी मुस्लिम राजपूत थे। अब्दुल्ला भट्टी पंजाब के पिंडी भट्टिया में रहते थे और जमींदार वर्ग के वंशानुगत स्थानीय ग्रामीण मुखियाओं के परिवार से थे। उनके पिता फरीद और उनके दादा, जिन्हें बिजली या संदल भी कहा जाता था, दोनों को मुगल सम्राट अकबर द्वारा लागू की गई नई और केंद्रीकृत भू राजस्व संग्रह योजना का विरोध करने के कारण फांसी दे दी गई थी। दुल्ला का जन्म लाधी के यहाँ उनके पिता की मृत्यु के 4 महीने बाद हुआ था। अकबर के पुत्र शेखूब, जिसे बाद में जहांगीर के नाम से जाना गया, का जन्म भी उसी दिन हुआ था। अपने दरबारियों द्वारा ये सलाह दिए जाने पर कि शेखूब की भविष्य की बहादुरी और सफलता तभी सुनिश्चित होगी जब बच्चे को उसी दिन पैदा हुई एक महिला, जो कि दुल्ला भट्टी थी, द्वारा भोजन कराया जाए। अकबर ने ये जिम्मेदारी लाधी को दे दी, जबकि लाधी का संबंध एक ऐसे व्यक्ति से था जिसने मुगल सिंहासन के विरुद्ध विद्रोह किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि इस निर्णय का आधार व्यवहारिक राजनीति है। अकबर को लगा कि लाधी नाराज है। भट्टी विद्रोहियों की तीसरी पीढ़ी बन सकते हैं और अकबर का शाही अनुग्रह इस स्थिति को संतुलित कर सकता है। भट्टी को शाही संरक्षण का एक हिस्सा ये भी था कि वे स्कूल जाते थे। हालांकि उस समय अपने पूर्वजों के भविष्य से अनभिज्ञ, उन्होंने उन प्रतिबंधों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया जो उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए बनाए गए थे और एक ऐसे प्रतिष्ठान का हिस्सा बनने पर आपत्ति जताई जो कुलीन वर्ग को तैयार करने के लिए बनाया गया था। इसके बजाय उन्होंने बचकानी शरारतें करने के लिए स्कूल छोड़ दिया। एक आकस्मिक टिप्पणी के कारण लाधी को अपने बेटे को फरीद और बिजली के भाग्य के बारे में बताना पड़ा। गौर कहती है कि इससे उनका सामान्य सत्ता विरोधी, विद्रोही स्वभाव उभरा और अकबर शासन के निशाने पर आ गया। हालांकि यह बदला लेने के लिए नहीं था, बल्कि व्यापक रूप से ग्रामीण लोगों द्वारा दिए गए बलिदानों के रूप में था। गौर कहती है कि भट्टी ने इसे किसान वर्ग युद्ध के रूप में देखा। भट्टी का वर्ग युद्ध सामाजिक डाकूपन का रूप ले चुका था, जिसमें अमीरों से छीनकर गरीबों को दिया जाता था। लोक कथाओं में उन्हें लड़कियों के अपहरण और दासियों के रूप में बेचे जाने से रोकने के लिए एक महान व्यक्ति माना जाता है। उन्होंने उनके विवाहों की व्यवस्था की और उन्हें दहेज दिया। एक घटना में राजकुमार सलीम शिकार के दौरान दुल्ला भट्टी के क्षेत्र में घुस आए। उन्हें रिहा करते हुए भट्टी ने तर्क दिया कि उनका संघर्ष सम्राट से था, उनके पुत्र से नहीं। एक अन्य अवसर पर यह भी कहा जाता है कि अकबर अपने रक्षकों से बच निकला और दुल्ला भट्टी के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। दुल्ला भट्टी के सामने पेश किए जाने पर अकबर ने मुगल दरबारी विदूषक का रूप धारण किया, जिससे उसे रिहा किया जा सका। उनके प्रयासों ने संभवतः गुरु अर्जन देव को शांत करने के अकबर के निर्णय को प्रभावित किया और गुरु अर्जन देव के प्रभाव से बारी दोआब के लोगों को भू राजस्व देने की आवश्यकता से मुक्त कर दिया। भट्टी का अंत 1599 में हुआ, जब उन्हें लाहौर में फांसी दे दी गई। अकबर ने सार्वजनिक फांसी के समय उन्हें एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने की आशा की थी, क्योंकि उन्हें डर के मारे कांपना पड़ा था। लेकिन भट्टी अंत तक अपने प्रतिरोध में अडिग रहे। भट्टी के अंतिम शब्द अकबर के विरुद्ध अपशब्द थे। उनके समकालीन सूफी कवि शाह हुसैन, जिन्होंने उनके बारे में लिखा था, ने उनके अंतिम शब्द इस प्रकार दर्ज किए: पंजाब का कोई भी सम्माननीय पुत्र पंजाब की धरती को कभी नहीं बेचेगा। दुल्ला भट्टी से संबंधित वाद संगीतबद्ध मध्यकालीन काव्य के कुछ अंश आज भी मौजूद है
और उनके कारनामों का वर्णन करने वाले ढाडी प्रदर्शन तमाम हो गए हैं। पंजाबी लड़कियों के रक्षक के रूप में भट्टी की स्मृति आज भी इस क्षेत्र में वार्षिक लोहड़ी समारोहों में याद की जाती है। हालांकि उन समारोहों में कई अन्य प्रतीकात्मक सूत्र भी शामिल होते हैं। समारोहों के दौरान सुंदरी मुंदरी गीत गाया जाता है और यह उन्हें श्रद्धांजलि है। जीवन से प्रेरित महत्वपूर्ण आधुनिक साहित्य में तख्ते लाहौर है, जो 1973 में नजम हुसैन सैयद द्वारा लिखा गया नाटक है। दुल्ला भट्टी के जीवन पर आधारित एक उपन्यास बलदेव सिंह सड़कनामा द्वारा लिखा गया है। अपना बहुमूल्य समय निकालने और हमें सुनने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। अधिक जन्म साखियों और सिख इतिहास को सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।